तो आपको एक साफ तरीके से समझाया गया कि कैसे आप एआईएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कॉर्पस आप वहां पर लगा सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक मौजूद हमारे साथ गौरव जी बातचीत करने के लिए हैं। गौरव जी नमस्कार। सवाल क्या आपका? नमस्कार सर, मेरा जो आपकी मैंने आपको बताई थी वो मेरा टारगेट 25 साल का है। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का बनता है नजरिए से। ओके, तो आप अभी जो निवेश कर रहे हैं वो 6,000 रुपए है, राइट? जो आपकी एसआईपीज है, और आप 20 साल के अंदर जो लक्ष्य साध रहे हैं वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का है। एग्री? हाँ, यस सर। अर्णव सर, एक बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने काफी उम्र के शुरुआती में ही निवेश करने की अपनी रणनीति शुरू कर दी है। 29 साल महज इनकी उम्र है और अभी से ये प्लान कर रहे हैं कि 50 साल तक आते आते इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए। 6,000 की एसआईपी है और वो शायद इंक्रीज भी होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो आप क्या रणनीति इनके लिए सुझाएंगे? जो इनकी एसआईपीज आपने देखी हैं, क्या फेरबदल करने की जरूरत है वहां पर? सही फरमाया कि इन्होंने शुरुआत बहुत यंग एज से की है, ये पहली पॉजिटिव चीज है। दूसरी बात ये है कि इनका लक्ष्य जो है वो काफी लंबे समय के बाद है। इसका मतलब ये भी होता है कि इनके पास एडिक्वेट समय है कि अपना कॉर्पस जमा करें। तीसरी बात यह है कि इनको बहुत स्पेसिफिक आइडिया है कि उनको कितनी रकम चाहिए और ये भी उन्होंने दर्शा दी है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज उनसे कहना चाहूंगा कि आज आपने तय कर लिया कि आपको 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आगे जाते हुए आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते क्या 20 साल बाद ये रकम जो आज बहुत बड़ी दिख रही है वो क्या वो पर्याप्त होगी या नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो जो बड़ी रकम आपको आज बड़ी लग रही है वो शायद उस समय उतना ही ना आपको दे पाए। तो ये एक आपको सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें आपके पास समय है, चिंता की कारण नहीं। अब दूसरी बात आती है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से अगर आप 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ले अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ पर लंबा समय है, आप एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप अराउंड 10,000 रुपए पर मंथ का निवेश करेंगे तो आपका तय किया हुआ गोल अचीव हो जाएगा। आज की तारीख में इन्होंने 6,000 रुपए निवेश ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बढ़ाएंगे तो आप मेरे हिसाब से आराम से 10,000 का निवेश तो टच कर ही लेंगे अगले 3-4 साल में, जिससे आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के फंड है। ये आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और स्प्रेडिंग आउट। मेरा इसमें सिर्फ एक ही सुझाव है कि जो लार्ज कैप फंड यहाँ पर शामिल किया गया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, वो लार्ज कैप फंड में सिर्फ आप बदल करके एक्सिस ब्लू चिप के बजाय आप एसबीआई ब्लू चिप में शिफ्ट हो जाए। दूसरे सभी फंड्स में आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप ये करते हैं, रकम बढ़ाते हैं, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। जी, तो अगर आप थोड़ी सी रकम बढ़ा लेते हैं तो आपका